बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ है हमने हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने इस हाइब्रिडाइजेशन आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ब्रीफली पढ़ा है। मैंने जस्ट इसका रफ सा डेफिनेशन लिखी है कि हाइब्रिडाइजेशन में आपने क्या पढ़ा था, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी, कि वो ऑर्बिटल जिनकी शेप भी डिफरेंट होती है और एनर्जी भी डिफरेंट होती है उनको आप मिक्स करते हो। मिक्स करने के बाद अब बस नए आर्बिटर बनते हैं। उन नए आर्बिटर को आप हाइब्रिडाइज आर्बिटर बोलते हो, और उन हाइब्रिडाइज आर्बिटर की एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी सेम होती है। जितने आप यहाँ आर्बिटर मिक्स करेंगे उतनी ही हाइब्रिडाइज आर्बिटर बनेंगे। मतलब यहाँ 3 आर्बिटर मिक्स कर रहे हैं तो 3 ही हाइब्रिडाइज आर्बिटर बनेंगे। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम कॉमन लाइफ में देखें तो मसलन हम हैं, जैसे कि मसलन हम जैसे कि हम हैं तो हम हाइब्रिडाइज हैं किस चीज़ के, अपने पेरेंट्स के। ऐसी है ना, हम हाइब्रिडाइज हैं अपने पेरेंट्स के। जैसे कि अब कॉमन एग्जांपल्स हम हाइब्रिडाइजेशन करवाई जाती है किसकी, जब फीमेल टाइगर को मेल लाइन के साथ आप मेट करवाते हैं, इनकी क्रॉस करवाते हैं, तो आपके पास एक स्पीशीज बनती है लिगर, जिसका अब लिगर हाइब्रिडाइज है किसका, टाइगर का और लाइन का। तो अब लिगर के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज टाइगर वाली हैं और कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगी, लाइन वाली होंगी। तो ये हाइब्रिडाइजेशन से बना है किसकी, टाइगर और लाइन से। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि डिफरेंट चीज़ों को आप मिक्स करते हो और नई चीज़ें आप बना देते हो। तो केमिस्ट्री के अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि आप डिफरेंट शेप और एनर्जी के आर्बिटर को मिक्स करते हो, नए आर्बिटर जो कि हाइब्रिडाइज आर्बिटर्स कहलाते हैं, जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी सेम होती है। जितने आर्बिटर मिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिडाइज आर्बिटर्स बनेंगे। तो यहाँ पे 3 किस्म के हाइब्रिडाइजेशन हैं। तो सबसे पहले हम जो हाइब्रिडाइजेशन करने वाले हैं वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन करें तो क्या है, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल, कि अगर आप क्या कर दें, एक s और 3p को आपस में मिक्स करें तो वो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो हमारे पास कार्बन, आपको पता है कार्बन, यहाँ कार्बन की जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 होते हैं, और यहाँ हम इसकी ग्राउंड स्टेट बना रहे हैं। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते हैं, 1s 2s 2px 2py 2pz, ये 3 है, हम यूं कर लेते हैं। अब इसका क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2 इसके अंदर और एक इसके अंदर। ये इसका ग्राउंड स्टेट। अब नेक्स्ट इसकी जो स्टेट होगी वो एक्साइटिंग स्टेट होगी। इस एक्साइटिंग स्टेट में क्या होता है, इनर ऑर्बिटर के इलेक्ट्रॉन जंप करके आउटर में चले जाते हैं, ये इसकी एक्साइटिंग स्टेट होगी। तो 1s 2s 2px 2py और 2pz, यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ गया है, 2pz में। तो यहाँ तो 2 पूरे हैं, यहाँ एक बच जाएगा, यहाँ पे तीनों में एक आ जाएंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या थी, मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p, ये था ना डेफिनेशन के मुताबिक। तो हम जब इन्हें आप मिक्स करेंगे तो थर्ड कार्बन की जो स्टेट आएगी वो हाइब्रिडाइज स्टेट होगी। तो पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट एनर्जी और शेप के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं और सेम एनर्जी और शेप के बना देते हैं। अब ये 2s 2px 2py या 2pz नहीं रही, बल्कि ये तीनों चारों क्या बन चुके हैं, sp3 बन चुके हैं। अब इनकी एनर्जी भी सेम है और शेप भी क्या है, सेम है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इनमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें जो हम एग्जांपल देखते हैं वो मीथेन की देखते हैं। मीथेन की एग्जांपल,
मीथेन क्या है, CH4 कार्बन, और इसका कुछ यूं है। अब ये आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। अब हम यहाँ पे कार्बन बना लेते हैं। यहाँ पे हर कार्बन के अभी आपने देखा कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, 4। तो इस कार्बन के आप 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूं लूप की फॉर्म में बना लें। और यहाँ कॉर्नर पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s, और 1s की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। तो यहाँ हम 4 क्या बना देंगे, हाइड्रोजन बना देंगे। 1 2 3 और 4। ड्राइस बात है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। चारों के चारों ये हेड टू हेड अवर लैप होगी। ये sp3 और s हाइब्रिडाइजेशन अवर लैप हुई है, तो यहाँ चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड बनेगी। अब ये जो शेप होगी 4 कोनों वाली sp3, तो ये टेट्रागोनल शेप होगी इसकी, और सॉरी टेट्राहीड्रल। इसकी जो शेप होगी वो कौन सी होगी, टेट्राहीड्रल। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल बनता है इसके अंदर वो बनता है ये वाला बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। तो आपने इसके अंदर एक तो शेप याद करनी है कि ये टेट्राहीड्रल्स है, और दूसरा इसका बॉन्ड एंगल इसके अंदर कितना होता है 109.5 डिग्री। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही आसान है, जैसे एक ही एग्जांपल आपने इसके अंदर करनी है। तो आई होप सो आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन समझ आ गई होगी। तो आप इसकी इंग्लिश खुद से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आप इसकी इंग्लिश, कि लेट्स सपोज आप यूँ स्टार्ट करें कि कार्बन हैज इस 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स and each carbon used is 4 sp3 hybridized orbital to form sigma bond with 1s hydrogen atom। तो बेसिकली मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो आप साथ थ्योरी लिखते हैं, आप जस्ट ये जो आपने काम किया है ना, इसकी शेप बनाई है, ये जो साड़ी हैं, बस इसी को आप अपने पास से थ्योरी के अंदर लिखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी जो शेप है टेट्राहीड्रल है, और एंगल आपने याद रखना है 109.5 होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हमने मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा इस चीज़।